हेलो गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाके ज़रूर उन वीडियोस को देखें, जिसमें हमने पहले भी बात कर रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बात कर रखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहला जो एग्जाम्पल है या फिर एप्लीकेशन है वो हमें फिजिक्स में कहाँ देखने को मिलता है। और वो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमने देखा था वो देखा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट एक मासलेस स्प्रिंग से क्या हुआ है, अटैच किया हुआ है, और जहाँ पे वो क्या करेगा, हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा। और जिस ऑसिलेशन को हमने फिगर आउट किया था कि जो ऑसिलेशन साइन ओमेगा टी से आता है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बट आपको पता नहीं था कि वो जो सॉल्यूशन होता है वो साइन ओमेगा टी वो क्यों आता है। इससे पहले भी हमने देख रखा था अच्छी तरह से कि इनिशियल कंडीशंस की जो होती है भूमिका, वो कितनी ज़्यादा भूमिका होती है टू डिटरमाइन कि इनका फंक्शनल फॉर्म्स क्या होगा। और मैंने ये भी कहा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है जो सेकेंड ऑर्डर की होती है, फिर वो डिपेंड करती है आपकी इनिशियल कंडीशंस किस तरह से, आपने इनिशियल कंडीशंस क्या ले रखा है, उस तरह से वो पूरा सिस्टम जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ हटके, हमारी जो चर्चा होगी वो होगी ही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे, पर हम बात करेंगे आज डैम्पिंग मोशन के बारे में। आपने सुना होगा डैम्पिंग के बारे में, तो डैम्पिंग के बता दूं डैम्पिंग क्या होता है। डैम्पिंग किसी भी आइडियल सिचुएशन में, जैसे कि ये जो सिस्टम था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसमें क्या था कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एम्पलीट्यूड थी, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, जहाँ पे ऑसिलेशंस यहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, और वो बिल्कुल यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ एक कंप्लीट ऑसिलेशंस बनाता है। इसी का नाम है कंप्लीट ऑसिलेशंस। मीन्स के अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू हुआ है यहाँ से, तो पहले वो इस तरफ हो जाएगा, तो ये एक ऊपर वाला पीक अटेंड किया, फिर वापस उसको इसी पॉइंट पे आना है, सेकंड वाला पीक मीन्स कि वो मिनिमम अटेंड किया, फिर वो इस तरफ को जाएगा, तो ये जो थर्ड वाला पीक है मीन्स सेकंड वाला पीक है वो अटेंड किया, और फिर यहाँ से आने के बाद स्प्रिंग वो उसे इनिशियल पॉइंट की तरफ फेंकेगा, तो ये गया। तो मैंने अगर स्टार्ट किया था यहाँ से ही अपने जर्नी को, तो पहले वो फर्स्ट पीक गया, फिर मिनिमा की तरफ आया, फिर वो सेकंड पीक की तरफ गया, और फिर मिनिमा की तरफ आया। इसे हम कहते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशंस। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया मेरा, वन ऑसिलेशंस, या फिर हम कहते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशंस। और ये जो वन ऑसिलेशन है, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में ये ऑसिलेशंस कितनी बार अपने आप को रिपीट करता है, इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। अगर ये ऑसिलेशंस एक बार में क्या हुआ, एक सेकंड में 2 बार हो रहा है, इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो गई, 2 हर्ट्ज हो गई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी में लिखने का तरीका होता है 1/t, कि जो भी टाइम पीरियड है मीन्स एक ऑसिलेशन को करने में कितना टाइम लगता है, उसको आप 1/t से डिवाइड कर दें, तो आपको मिल जाएगा कि वो कितनी फ्रीक्वेंट हो रही है। तो अगर मेरे पास कोई भी डैम्पिंग नहीं है, मीन्स कोई भी डैम्पिंग का मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो ये एक आइडियल सिचुएशन है। रियल लाइफ में ऐसी होती नहीं है, पर मैं अपने चाहता हूँ, इसे कहते हैं टॉय मॉडल्स, कि आप अपने सिस्टम को पहले सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद उसे आप समझने की कोशिश करें कि ये सिस्टम हो कैसा रहा है। तो मैंने अब तक ये देखा कि ये जो एम्पलीट्यूड है, जो यहाँ था सेम एम्पलीट्यूड यहाँ मुझे मिल रहा है, फिर यहाँ मिल रहा है, मीन्स टाइम जा रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड उसमें कुछ भी कमी नज़र नहीं आ रही है। इट मीन्स कि अगर मैंने एक बार इसे ऑसिलेशन दिया, अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो ये ऑसिलेशन हमेशा होता रहेगा। पर हमने कई बार देखा स्प्रिंग बहुत सारे सिस्टम्स में लगी हुई है, और धीरे धीरे जाने के बाद क्या होता है कि मान लीजिए कुछ ऑसिलेशंस होता है, और फिर वो ऑसिलेशंस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये ऑसिलेशंस कैसे खत्म होता है, चाहे आप बाइक में हो, बाइक में भी क्या होती है, पीछे तरफ 2 सॉकेट लगे हुए होते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े स्प्रिंग लगी होती है। आगे वाले जो पहिए में होती है उसमें क्या होती है, वो भी बड़े बड़े स्प्रिंग्स लगी होती हैं, जो भी वो जाता है घूमता है, एक बार फिर ऊपर उठा, अगर बम्प नज़र आया, तो अगर आपके गाड़ी में गया कहीं पर भी बम्प नज़र आया, तो फिर क्या हुआ, वो इसको अंदर चले जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर अंदर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर उसका खत्म होता है। मीन्स कि वो कुल मिला के एक बार किसी तरह से ऑसिलेशंस कर पाया, और धीरे धीरे वो क्या होता है, खत्म हो जाता है ना। सेम टू सेम ऐसा तो नहीं होता है ना कि आइडियल सिचुएशन हो गया तो भाई एक बार कहीं बम्प लग गया, उसके बाद तो आप गट 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 करते रहोगे, एकदम बिल्कुल जंपिंग बॉल की तरह, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इट मीन्स कि आइडियल सिचुएशन में मुझे ऑसिलेशन तो चाहिए, लेकिन वो ऑसिलेशन टाइम के साथ बहुत ही जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। ट्रेन में आप जर्नी करते होगे, ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में बड़े बड़े स्प्रिंग्स लगे होते हैं, मोटे मोटे स्प्रिंग्स लगे होते हैं ना, कि जहाँ कहीं पर भी अगर ब्रिज के साथ गुट 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे हो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो फेड होता है और बहुत कम होता है वो ऑसिलेशन, है ना। तो इसे हम कहते हैं, इन सिचुएशंस को हम कहते हैं डैम्पिंग। इट मीन्स कि आपने आइडियल को क्या कर दिया, एक फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया।
अब मैं बोला कि अगर इसी स्प्रिंग को मैं स्प्रिंग और मास आइडल सिचुएशन को मैं ले जाकर क्या कर दूं, पानी के अंदर घुसा दूं और वहां पे मैं ऑसिलेट करूंगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी क्या करेगा, रेजिस्टिव फोर्स की तरह काम करेगी और ये जो ऑब्जेक्ट है एक बार मैक्सिमम ऑसिलेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली रुक जाएगा। तो आज हम इसी चीज को एनालाइज करने वाले हैं कि ये जो डैम्पिंग होती है सिस्टम में, हम उसे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे डैम्पिंग को हमारे सिस्टम में। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम अपने मोशन की जो हमें सिचुएशन है उसका हम पहले फिगर बनाते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम इसे एनालाइज करेंगे। और इससे पहले हम फिगर को एनालाइज करने के लिए अपने कलर्स को डिफरेंट यूज कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमने सिस्टम को यहाँ लेके यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, और यहाँ छोड़ने के बाद सिस्टम तो सीधे यहाँ जाएगा, इस तरफ को जाएगा। तो जो अगर मैंने सिस्टम पहले यहाँ इनिशियल पोजीशन यहाँ था x0 पे, तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ को लगेगा, ठीक है। जिस तरह से ये मैंने छोड़ा तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, देयरफॉर जो फ्रिक्शन फोर्स है अब इस तरफ को लगेगा। आपको ऑलरेडी पता है, जैसे ही आप मोशन में लेके आते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो फ्रिक्शन, मान लीजिए कि यहाँ पे जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होगी, उसमें कुछ फ्रिक्शन है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन इज F इज इक्वल टू म्यू एन है, ठीक है ना। ये मेरा स्प्रिंग फोर्स है और ये मेरा F मैंने दिखाया। तो अगर ऑब्जेक्ट दाएं की तरफ मूव करेगा तो ये जो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ लगेगा, सरफेस, दोनों सरफेस के बीच लगेगा, और वो क्या है, किस तरफ लगेगा, ऑपोजिट टू द मोशन। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट इस तरफ को मूव करेगा तो फ्रिक्शन, जो स्प्रिंग फोर्स है वो इस तरफ को लगेगा, और जो फ्रिक्शन है वो कहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा। अगर मैं उसी चीज को लेता हूं कि जब ये इस जगह पे आ गया, मीन्स के कंप्रेस्ड हो गया, तो कंप्रेस्ड होने के बाद क्या करेगा, ये स्प्रिंग फोर्स बोलेगा कि तू भाई इस तरफ को जा, तो इसकी मोशन कहाँ होगी, डायरेक्शन इस तरफ हो गई। जैसे ही वो इस तरफ के चलने लगेगा तो फ्रिक्शन कहाँ रुकेगा, फ्रिक्शन आएगा इस तरफ, और स्प्रिंग फोर्स भी किधर आएगा, वो बोलेगा कि पूरा मत चले जाना छोड़ के, ठीक है ना। जैसे ही इसने डायरेक्शन अपना चेंज किया मोशन का, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो गई। जैसे ही वो डायरेक्शन चेंज होता है उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई। इट मीन्स कि जो भी आपने फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे डाला वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों के डायरेक्शन से, ठीक है ना। इट मीन्स कि जो भी स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करता है वो दोनों क्या हो गया, सेम फुटिंग पे करता है। मीन्स कि दोनों का जो नेचर है वो क्या हो गया, सेम हो गया। मीन्स कि आपको दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ये बोल दें कि एफ एस और यहाँ पे माइनस ऑफ एफ आएगा, इस तरह से आप नहीं कर सकते। अभी अभी हमने देखा सिचुएशन किस तरह से डिटरमाइन हो रहा है। तो ये डिटरमाइन ये करता है कि आपको यहाँ पे क्या एस्यूम करना पड़ेगा, ये आपको एस्यूम करना पड़ेगा प्लस। अब इतनी बातें तो हो गई, तो चलें अब हम फिगर आउट करते हैं कि ये कैसे हम कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ये चीजें क्लियर हो गई, अब हम फिर से अपने कलर को चूज कर लेते हैं अलग, और ये रहा मेरा येलो कलर, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने चूज कर लिया भाई, ये हो जाएगा मेरा MA। F इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू माइनस, स्प्रिंग का तो मुझे पता है K इंटू एक्स होता है, पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स किस तरह, किस नेचर का होगा। क्या इसमें भी मैंने ये कहा कि म्यू इंटू एम जी जो हमने लिखता था, हम पहले लिखते थे कि कोई ऑब्जेक्ट के पास क्या लगता है, म्यू इंटू नॉर्मल लगता है, क्या ये काम करेगा इस पर। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी जो डिपेंडेंसी है वो कुछ अलग हो जाएगी। वो डिपेंडेंसी अलग किस तरह से होगी, तो क्या मुझे यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए। आपको मैंने कहा है कि ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं बेसिकली ये डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर्ड है, माइनस ऑफ के इंटू एक्स। तो यहां पे f जो है वो प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं बोला एक्स स्क्वायर है तो काम चलेगा। तो जैसे यहां एक्स स्क्वायर हो तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, बिकॉज x में क्या होगा, ये नॉन लीनियर आ गया, डी एक्स स्क्वायर आ गया, जिसे सॉल्व करना तो नामुमकिन टाइप का हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप कंप्यूटर का यूज करें तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नामुमकिन सा टास्क है यहाँ के लिए।
तो एक्स स्क्वायर तो नहीं होगा, उसकी वजह से आपकी जो सिस्टम है वो पूरी की पूरी डिफरेंट हो जाएगी। तो अब मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, अगर मैंने यहां पे x ही इंट्रोड्यूस किया तो x इंट्रोड्यूस करने का मतलब आप क्या कर रहे हैं, यहां पे x और x 2x आ जाएगा, कोई फायदा तो नहीं होगा। कोई फायदा होगा क्या? कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज उसके बाद सिस्टम फिर से क्या हो गया, ऑसिलेटिंग करना शुरू कर जाएगा। पर मुझे चाहिए क्या कि ये डैम्पिंग होना शुरू करे। तो अब हमें f को क्या चूज करना पड़ेगा कि ये डैम्पिंग का कैरेक्टरिस्टिक शो करे। तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि f जो है बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा इन दोनों डायरेक्शन में तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होनी शुरू होती है। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। जो भी वेलोसिटी हमने यहां दिया, जब यहां आने के बाद धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। जब वेलोसिटी कम हो जाएगी तो इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। यही तो हमारा है ना कि इसकी एम्पलीट्यूड को कम करो। एम्पलीट्यूड कब कम होगा, जब इसकी वेलोसिटी को क्या कर दो, कम कर दो। आइडियल केस में इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, जो आइडियल जितनी आपने स्ट्रेच दिया उतना ही तो वेलोसिटी होगा ही, है ना। तो आप इसके क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को कम कर दें, तब मजा आ जाएगा। तो वेलोसिटी को कैसे हम कम कर सकते हैं, तो हमने ये देखा कि चलो भाई इसे हमने क्या किया, एक कांस्टेंट लेके मैंने कह दिया कि f इज प्रोपोर्शनल टू b इनटू वेलोसिटी, जो आपके बुक में स्टैंडर्ड आता है b, एंड b इज कॉल्ड द डैम्पिंग कोफिशिएंट। क्या आ गया ये बात, डैम्पिंग कोफिशिएंट। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकली दिखाऊंगा कि क्या क्या सिचुएशन अराइज होगा अगर मैं यहां पे x लूंगा, x स्क्वायर लूंगा। तो ये वीडियो, वो वाली वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम में दिखाऊंगा सिमुलेशन करके कि न्यूमेरिकली हम सिचुएशन कैसे दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करना एक नामुमकिन सा केस है। देयरफॉर मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता, बट अगली वीडियो में मैं जरूर इसे दिखाऊंगा आपको कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो बात करें हम m d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx प्लस b इंटू v को मैं क्या लिख सकता हूं, dx ओवर dt। अब इनको मैं बाईं तरफ लेके आ जाऊंगा तो मैं यहां देखता हूं m d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस b इंटू dx ओवर dt प्लस k इंटू एक्स। और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये जो b k है ये सब क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, ये सब कांस्टेंट क्वांटिटीज है। तो मैं यहां कर सकता हूं d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस b ओवर m dx ओवर dt प्लस k ओवर m इंटू एक्स। और जनरली हम यहां दिखाते हैं कि गामा इज इक्वल टू होता है b ओवर m, चाहे आप इसको गामा स्क्वायर लिख दें और या फिर गामा लिखते हैं। गामा इज इक्वल टू मैं करता हूं b ओवर m, जिसे हम कहते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, k बाई m होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन जैसे ही हमने डैम्पिंग इंट्रोड्यूस किया तो वो तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, काम तो नहीं करेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली हो क्या जाएगी, ये हमें देखने वाली बात है। ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको एल्जेब्रिक बना लेता हूं, d2 स्क्वायर प्लस गामा d प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और हैंस मैं यहां लिख सकता हूं गामा जो d होगा वो क्या होगा, d इज इक्वल टू माइनस गामा प्लस माइनस गामा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ये आ गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू मेरा क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू c1 e टू द पावर, एक माइनस को मैं लिखता हूं ओमेगा इफेक्टिव, क्योंकि अब जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो चेंज हो जाएगी। देयरफॉर मैंने यहां लिख दिया माइनस ऑफ ओमेगा इफेक्टिव इंटू टी प्लस c2 इंटू प्लस ऑफ ओमेगा इफेक्टिव इंटू टी। अब यहां पे बात करते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की। क्या इंटरेस्टिंग चीज इसमें आ सकता है, अगर मैंने यहां पे ओमेगा इफेक्टिव को देखा तो ओमेगा इफेक्टिव में क्या ले सकता हूं, ओमेगा इफेक्टिव मैंने यहां देखा माइनस ओमेगा प्लस गामा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने ये कह दिया कि भाई ये ओमेगा इफेक्टिव है, कोई प्लस मैंने ले लिया कोई माइनस ले लिया, बाद में हम इसको सिचुएशन को ठीक कर लेंगे। लेकिन मैंने अभी भी देखा कि जो भी डैम्पिंग होता उसमें थोड़ी बहुत ऑसिलेशंस तो होती है। मान लीजिए कि ये वाला जो अंडर जो स्क्वायर रूट है गामा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा ये समथिंग आपको कोई नंबर दे देगा, लेट अस से 5, और गामा भी कोई नंबर है। तो इट मीन्स कि क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू सम c1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 इंटू टी
प्लस सी टू इज इक्वल टू प्लस ऑफ 4 इंटू टी। तो e टू द पावर 4 इंटू टी या माइनस 4 इंटू टी को क्या मैं साइन और कोसाइंस में लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं। क्या कभी मैं लिख सकता हूं उसे? बिल्कुल नहीं लिख सकता हूं। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर साइन और कोसाइन के लिए हमें क्या चाहिए? e टू द पावर आई ओमेगा टी का सिचुएशन चाहिए ना भाई। आई के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा, यहां तो आई मुझे देखने को मिल ही नहीं रहा है, तो मैं इसे कैसे कुछ कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता हूं ना फिर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके लिए मैं देखता हूं कि इट मीन्स, अब मैं पूरा का पूरा मैं बात लिखता हूं इसमें, है ना। तो x इज इक्वल टू मैं कह सकता हूं c1 e टू द पावर लेट अस से माइनस गामा बाई 2 इंटू टी प्लस गामा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू टी बाई 2 प्लस c2 e टू द पावर माइनस गामा बाई 2 इंटू टी माइनस ऑफ हाफ गामा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। ये चीज़ अलग है, ये चीज़ तो मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे आपको मैं कुछ नहीं किया, इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को मैंने डायरेक्टली एज इट इज़ लिख दिया है। जो भी मेरे पास रूट्स आए उनको मैंने साफ साफ लिख दिया। अब आपको यहाँ देख सकते हो कि ये जो है, ये जो पार्टी है वो तो कॉमन आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, सब कुछ पावर्स में है। तो मैं यहाँ कर दिया माइनस गामा बाई 2 इंटू टी इंटू c1 e टू द पावर, ये वहां से आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस c2 इंटू ई टू द पावर माइनस हाफ गामा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे कुछ भी हो, अगर t इंक्रीज करेगा तो आपको कहीं भी पता है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स किस तरह से डिक्रीज करता है। तो x इज इक्वल टू 0 पे e टू द पावर माइनस एक्स जो होता है वो 1 देता है, और जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे ये क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, और एट वेरी x गोज टू इन्फिनिटी ये 0 की तरफ आ जाएगा, है ना। तो ये बहुत जल्दी डिकेइंग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जो हमने स्ट्रक्चर देखा था कि ये वाला तो एक बार होगा, दूसरा बार होगा, और तीसरा बार ये खत्म, ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। और डिपेंड किस पे करेगा, ये गामा पे डिपेंड करेगा। अब ये कोफिशिएंट जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो इतनी जल्दी डिके करेगा। तो उसके अंदर भी हम टेक्निकलिटीज की बात करें कि इसमें किस तरह का हमें गामा को चूज करना चाहिए या फिर चूज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम बात बहुत ही जल्द करने वाले हैं। लेकिन अब मैं सिचुएशन देखता हूं कि चलो ठीक है, एम्पलीट्यूड तो इसका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, पर इसके अंदर मैं कहां से साइन और कोसाइंस लेके आऊं? तो ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए गामा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या हो गई, लेस देन 0 हो गया। मीन्स कंडीशन क्या आ गई? कंडीशन हो गई कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी जो सिस्टम है वो ऑसिलेट अगर करना चाहते हैं, आप कराना चाहते हो, तो क्या करना होगा कि गामा स्क्वायर को जो है वो लेस देन क्या करना पड़ेगा, 4 ओमेगा स्क्वायर लेना पड़ेगा। मीन्स की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उससे आपकी डैम्पिंग थोड़ी कम होनी चाहिए। मीन्स कि वो धीरे 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 करके उसके जो एनर्जी है उसको चूसता हुआ जाएगा, लेकिन वो उसमें थोड़ी ऑसिलेशन हो जाएगी, यानी ऑसिलेशन करते 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 वो डाई होगा। ऐसा नहीं कि एक बार गया और उसके बाद बिल्कुल फ्यूम करके खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसा नहीं होना चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अब टेक्निक समझते हैं। इसको मैं लिखता हूं m, अब इतना बार लिखने की जरूरत मैं समझता नहीं हूं। c1 e टू द पावर हाफ, मैंने इस कंडीशन को लगाया तो मैं ऊपर में -1 अगर लूंगा तो 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इंटू टी प्लस c2 e टू द पावर माइनस हाफ, अगेन -1 लेके 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इंटू टी मैं कर लिया इसे, है ना। तो मैं यहां देखता हूं कि m अगर मैं लेने के बाद यहां पे क्या बचता है, c1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ गया, तो ये क्या देगा मुझे, आयोटा बाई 2 देगा। अब 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर मैंने ऑलरेडी कह दिया कि 4 ओमेगा स्क्वायर क्या है, गामा स्क्वायर से हमेशा ज्यादा होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव हो गया। तो मैंने स्क्वायर रूट को अभी क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। समझ आ रही है बात। प्लस c2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस हाफ इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इंटू टी। अब ये जो सिस्टम आ गया ये मेरा आ गया ओमेगा इफेक्टिव। अब उसे भूल जाओ, क्या आ गया मेरा, ये ओमेगा इफेक्टिव जो मैंने पहले बार लिया था तो वो आ गया ऐसा। c1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आई बाई 2 इंटू ओमेगा इफेक्टिव इंटू टी प्लस c2 इंटू माइनस हाफ माइनस आई बाई 2, यहां पे भी होगा आई बाई 2 ओमेगा इफेक्टिव इंटू टी।
तो सिस्टम में जो फ्रीक्वेंसी होगी अब वो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 4 ओमेगा स्क्वायर। अगर डैम्पिंग अगर होगा, अगर मेरे पास डैम्पिंग 0 हो गया तो मुझे क्या मिल जाएगा सिर्फ 4 ओमेगा स्क्वायर। आपको ऑलरेडी पता है कि इसका सिचुएशन क्या होता है, डायरेक्टली आइडियल केस। अगर मेरे पास गामा प्रेजेंट है तो यहां पे फिर भी I/2 ओमेगा इफेक्टिव इंटू ये आ गया। कोई प्रॉब्लम हुई मेरे पास? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ अभी तक बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं m इंटू, इसे मैं लिख लेता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, C1 इंटू कॉस ओमेगा इफेक्टिव बाई 2 इंटू टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा इफेक्टिव बाई 2 इंटू टी हो गया। सिमिलरली C2 को मैं लिख सकता हूं कॉस ओमेगा इफेक्टिव बाई 2 इंटू टी माइनस ऑफ आयोटा साइन ओमेगा इफेक्टिव बाई 2 इंटू टी। ये बात क्लियर है? तो m मैंने लिख दिया। अब यहां पे मैं क्या करता हूं कि जो भी रियल वाले फंक्शन है उसको मैं इस तरफ लिखता हूं, कॉस ऑफ ओमेगा इफेक्टिव बाई 2 इंटू टी हो जाएगा C1 प्लस C2 दे देगा। एंड देन मैं लिखता हूं साइन वाला फंक्शन, साइन ओमेगा इफेक्टिव बाई 2 इंटू टी। अब मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा I ऑफ C1 माइनस I ऑफ C2। अब मैं अभी इनिशियल कंडीशन देता नहीं हूं और मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या ले सकता हूं। यहां पे एक तरफ है कॉस, एक तरफ है साइन। तो अगर मेरे पास इस तरह का फंक्शन है कॉस A इंटू लेट अस से साइन B प्लस साइन A इंटू कॉस B, आपको पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन A प्लस B का फॉर्मूला होता है। तो मैंने यहां एस्यूम कर लिया कि C1 प्लस C2 जो है बेसिकली वो क्या है, साइन ऑफ सम फाई है फेज, और IC1 माइनस IC2 है वो क्या होगा, कॉस ऑफ फाई हो गया। तो इसके साथ साइन फाई आ गया, इसके साथ कॉस फाई आ गया। तो मैं क्या ले सकता हूं डायरेक्टली, m को मैं लिखा अभी e⁻ माइनस गामा बाई 2 इंटू टी कॉस ऑफ ओमेगा इफेक्टिव, यहां क्या जाएगा, सॉरी साइन हो जाएगा क्योंकि मैंने साइन के फॉर्म में लिखे आ गया इसे, साइन ऑफ ओमेगा इफेक्टिव बाई 2 इंटू टी प्लस ऑफ फाई। तो ये जो फंक्शन दे रहा है, ये फंक्शन बोल रहा है कि आपके सिस्टम में ऑसिलेशन तो है लेकिन ये बंदा एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे क्या होगा, ये कट आउट कर रहा है। इसे क्या कर रहा है, ये कटिंग आउट कर रहा है दोनों तरफ से, जिसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है, इवेंचुअली एक बार पहली बार बढ़ा, दूसरी बार घटा और घटते घटते खत्म। तो टोटल जो मेरे पास बिहेवियर आया x का वो क्या आया, माइनस गामा बाई 2 इंटू साइन ओमेगा इफेक्टिव बाई 2 इंटू टी प्लस 5। तो अगर आपसे कभी भी पूछे कि अगर मेरे पास डैम्पिंग है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आपको आंख मूंद के लिखना है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, ओमेगा इफेक्टिव होगी। और उसका डेफिनेशन क्या है, 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि क्या कंडीशन है कि आपके जो सिस्टम में है वो डैम्पिंग के साथ ऑसिलेशन हो और हैवी डैम्पिंग नहीं हो, लेस डैम्पिंग हो, तो वहां पे क्या होगा, ये गामा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर हैज टू बी लेस देन 0। मेन इसके सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सिस्टम की जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारे पास डैम्पिंग के साथ साथ थोड़ी सी ऑसिलेशन शो करेगी। अगर ये क्या होगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कोई भी सिस्टम ऑसिलेशन शो नहीं करेगा, डायरेक्टली क्या होगा, डिके हो जाएगा। क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि क्या होता है, अगर यहाँ पे ओमेगा इफेक्टिव सिर्फ कोई नंबर मिलेगा, ये ओमेगा इफेक्टिव कोई नंबर मिलेगा, तो क्या होगा, सिर्फ इनिशियल कंडीशन देखोगे और तुम्हें यहाँ मिल जाएगा e⁻ माइनस ऑफ, ऐसे टाइम इंक्रीज करेगा वो डिके होगा, देयरफॉर ये फंक्शन क्या होगा, हमेशा C2 0 हो जाएगा और C1 रह जाएगा। तो हमेशा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे। आई होप ये समझ आ चुका होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि डिफरेंट फंक्शन अगर हम f चूज करते होते, अगर f प्रोपोर्शनल नहीं होता वेलोसिटी का, तो हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह का काम करता। और अगर मेरे पास f स्प्रिंग और f और जो फ्रिक्शन है उसको मैंने सेम फुटिंग पे यूज नहीं किया होता, तो क्या क्या परेशानियां मुझे झेलने को मिल सकता। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।